देखिए मैं आपको एक सच घटना बताने वाला हूँ। स्टोरी नहीं है कोई, स्टोरी क्योंकि काल्पनिक होती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो रिजल्ट है, अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया टॉपर आईएएस एग्जामिनेशन, देखिए हर किसी का सपना होता है देखिए कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन करे या आईएएस बने यार। काफी लोग ऐसा ड्रीम होता है, ऑल्दो सबका कहना गलत है। तो एक ऐसे ही ऑल इंडिया टॉपर के बारे में बताना चाहता हूँ जो पता होना चाहिए। क्या बताना चाहता हूँ, देखिए जैसे आप जैसे हैं कि आप भी, कुछ लोग शायद बहुत जागरूक हो जिनको पता हो आईटी क्या होता है या कैसे आईटी की तैयारी करते हैं। बाकी सारे जैसे नॉर्मल लोग जिनको पता भी नहीं था कि आईटी कोई एग्जाम होता है, बस अनजाने में या धोखे से उन्होंने तैयारी शुरू की। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि इट इज इन 1970s यार, बड़ी पहले की बात है, अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर बिफोर। एक गांव का लड़का है जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बहुत ही, आप 1970 इमेजिन कर सकते हैं इंडिया कितनी तरक्की पे होगा या भारत का क्या हिसाब किताब होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि उस समय का जमाना ये था कि लोग कलकत्ता जाते हैं तैयारी करने, यार हब था। जैसे आज कहते हैं कि कोटा हब है आईटी के लिए या दिल्ली हब है आईटी के लिए, यार उसी तरह उस जमाने में कलकत्ता हब था और आईएएस की प्रिपरेशन के लिए। मतलब जिनको भी आईएएस की तैयारी करनी है उनको कलकत्ता जाना जरूरी है। तो क्या हुआ कि इसी तरह का एक बड़ा नॉर्मल बच्चा, आप लोग जैसा, जिसने अनजाने में तैयारी शुरू कर दी, वो भी यार पहुंच गए कलकत्ता इस उम्मीद में कि आईएएस बनेंगे, जबकि ये पता नहीं था कि आईएएस बनना आसान होता है, मुश्किल होता है या क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक रेंट पे रूम लिया यार, क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मतलब बहुत लग्जरी लाइफ जी सकें। तो उनकी दो हैबिट्स थी यार, उन्होंने रूम ले लिया बाकायदा, रोज सोचते थे कल से तैयारी शुरू, ठीक है। उनकी बड़ी क्वालिटी थी, जैसे आज का दिन निकल गया, आज रूम से निकल लिया, अब तो चलो कल से पढ़ेंगे यार। तो उनके हैबिट थी, वो सुबह 4 ही बजे उठ जाते थे, ठीक है। और सुबह उठते ही करीब आप मान के चलिए कि करीब 300-400 ग्राम चना खाते थे आप, ठीक है। बेसिक जो भिगोया हुआ चना होता है उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर दौड़ते थे करीब 4-5 किलोमीटर यार। पुराने थे, मोटे तगड़े थे, तो उनके एथलीट टाइप के थे, ठीक है। तो उनका सुबह यही काम होता था कि सुबह 4 बजे उठ जाना रोज। तो करीब जितना भी चना खा सकते थे, क्योंकि चना तो मिलना आसान था, उनके घर पे पैदावार होती, तो लेके आते थे अपना बोरा वाइज बहुत सारे भाई ले आते थे, यही उनकी ड्यूटी थी, ठीक है। रोज जैसे घूम घाम के 4 बजे शुरू करते थे, 10-11 बजे तक वापस आते थे, फिर कहते थे थोड़ा आराम कर, फिर 1-1:30 बज जाता था, फिर सोचते थे अब तो खाना खाने का टाइम हो गया, फिर खाना खा लेते थे, अपना बनाते थे, खुद ही बनाते थे, ठीक है। फिर कहते थे अब तो नींद आ रही है, खाना वाना खा के फिर सो जाते। शाम हो गई, फिर शाम को फिर टहलने निकल जाते थे ठंडी हवा तो ओवरऑल चलता क्या रहता था ना, थोड़ा 5 मिनट बस खोल दीजिए इसको। तो ऐसे चलता रहता था, ठीक है। थोड़ा उन्हें भी जल्दी है, तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे चलता गया। पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, वो यही कहते थे कल से तैयारी शुरू करेंगे। आज का दिन तो निकल गया है, इस तरह करते करीब 6 महीने गुजर गए। अच्छा, आईएएस एग्जामिनेशन के बारे में आपको बता दूं, सिर्फ आपको 4 मौके मिलते हैं, 5वीं बार आप आईएएस का एग्जाम नहीं दे सकते, मतलब आप 4 ही बार अपीयर हो सकते हैं एग्जाम में। खैर उनके पास इतना टाइम नहीं था, तो ऐसा टाइम आ गया ना कि आप फॉर्म भरना है और प्रिपरेशन 0%। अब यार चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति या इवन कह सकते हैं उनके पास इतने सफिशिएंट पैसे नहीं थे, बहुत गरीबी में था उनका परिवार, तो अल्टीमेटली उनके लिए यही सवाल था। वो देखो गिल्टी नहीं फील, वो दुखी नहीं, तो कहते यार घर वालों को क्या जवाब दूं। मुद्दा तो यही फंस गया था कि आखिर घर वालों को यार क्या आंसर दूं। फिर वेरी गुड सर, कंटिन्यू करता हूँ मैं इस स्टोरी को यार, बड़ी इंस्पायरिंग है बहुत ज्यादा। तो सवाल यही था कि घर वालों को क्या जवाब दूं। तो अल्टीमेटली चलता रहा, उन्होंने फॉर्म भर दिया, उन्हें पता था सिलेक्शन नहीं होना, एग्जाम दे दिया, बताइए क्या होना था, नहीं हुआ सिलेक्शन। फाइनली पहली बार अनसिलेक्टेड होके वो अपने घर पहुंचे, ठीक है। उनका एक बड़ा भाई था जो पूरा परिवार का, जो जैसे नहीं आपकी फैमिली में कोई होंगे जो जिनके डिसीजन हर कोई फॉलो करते हैं, तो उनका एल्डर ब्रदर था जिसकी बात हर कोई मानता था। तो अल्टीमेटली अगर हर कोई अगर उनकी बात मानता था ना, तो वो भी पहुंच गए। भाई ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं हुआ सिलेक्शन। कहा कि चलो कोई बात नहीं,
हर कोई आईएएस थोड़ी बनता है। उन्होंने कहा कि तो अभी तो दुखी थे, वैसे उन्होंने देखो दिल क्या कह रहा है, दिल पता है कि हमने बहुत मक्कारी करी। एल्डर ब्रदर कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ, तुमने कोशिश करी होगी, तुमने बहुत मेहनत करी, चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक, अब खेती में लग जाओ। बड़े भाई ने कहा लग जाओ खेती में, अब हम लोग मिलजुल के काम करेंगे और हम लोग का जीवन कट जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, खेत में चाहे काम कर लेंगे। अब इनके दिमाग में अभी भी तसल्ली नहीं थी, ठीक है, 1 साल तैयारी कर चुके थे, कलकत्ता का मजा इन्होंने उठा लिया था 1 साल में। भाई से जिद पे अड़ के कहे नहीं आईएएस बनना, ठीक है, क्योंकि घर पे इतने पैसे नहीं थे। तो बड़े भाई ने कहा कि देखो यार ऐसा है कि अगर तुम अभी भी तैयारी करना चाहते हो, इतनी हमारी हैसियत नहीं है कि हम आपको फिर से 1 साल और तैयारी करा दें। चलता रहा कार्यक्रम, लेकिन ये इन्होंने खाना वाना छोड़ दिया कि नहीं अब या तो हार या पार, अभी आईएएस बनूंगा या नहीं बनूंगा यार। अल्टीमेटली घर वाले क्या हुआ, भाई ने कहा कि ठीक है जाओ, बहुत होगा क्या होगा, खेत बिक जाएगा और क्या, लेकिन अगर तुम्हारी जिद है यार करो तो ये। फिर ये पहुंच गए दोबारा तुरंत हौसले के साथ कलकत्ता। रूम तो पहले था ही, अब इन्होंने अपना डोज बढ़ा दिया। पहले 400 ग्राम चना खाते थे, अब 800, ठीक है भाई। अब तो आप सुबह क्या करते, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ जाते थे, आदत। अच्छा ये सब मुझे कैसे पता, उनकी एक स्टोरी है, जीवनी करके है उनकी, आत्मकथा जिसे कहते हैं, जो बड़े बड़े लोग जैसे सचिन अपने बारे में लिखता है, लाइक दैट उन्होंने भी अपने बारे में एक खुद की सेल्फ स्टोरी लिखी है। बहुत बड़ा प्राउड वाली बात है, नॉर्मल आदमी नहीं लिख पाता है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो भाई फिर से पहुंच गए कलकत्ता, ठीक है, अब उनका स्टेटस और बढ़ गया, खाने की डोज बढ़ा दी और दौड़ना। अब जानते हो करीब 15 किलोमीटर रोज दौड़ते हैं, आराम से चलते, जैसे कोई आज होता है पागल। सुबह देखिए सबसे पहले क्या एनर्जी लेनी है और फिर उसको कहाँ लगाना है, दौड़ते अपना। अब वो घूम फिर के आते थे 11-12 बजे घर, 12-1 बज जाता, फिर आराम सो जाता 3-4 बजे, ठीक है। फिर खाना बन के, भाई खाना तो घर से अनाज आ ही रहा है, खाना खाना, फिर थोड़ा आराम, टहलना। रात वाले कहते थे कल से शुरू करना है, अब यार अब तो कल से शुरू करना है। इसी तरह इस साल भी चलता रहा, फाइनली इस साल भी सिलेक्शन नहीं। इस बार भाई ने कहा कि देखो यार ऐसा है, हम लोग जानते हैं कि तुम्हारे अंदर का जज्बा इसे कहते हैं यार, इतना जज्बा है तुम्हारे अंदर, लेकिन बहुत लोगों की किस्मत साथ नहीं देती है, मानना पड़ेगा। मैं भी इस बात को मानता हूँ। बड़े भाई ने कहा कि देखो बहुत लोगों की किस्मत खोटी होती है, मेहनत तो बहुत करी, मेहनत बहुत करी होगी, लेकिन फाइनली रिजल्ट नहीं मिला। इन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन आईएएस बनना है। सच बता रहा हूँ, आईएएस बनना। भाई ने कहा कि देखो अब आईएएस बनोगे अगर, हम लोग सड़क पर। सच बात है ये, कोई आप कह सकते हैं कि ये कोई स्टोरी नहीं चल रही है, आप एंटरटेन हो। या सच्चाई है कि आप उस मोमेंट को इमेजिन करिए जब ये स्टेज आ जाएगी, अब सही में यार जमीन वमीन बेचनी पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं आईएएस बनना। ऑल्दो सच्चाई है कि प्रिपरेशन लेवल 0% यार, कुछ भी तैयारी नहीं करी हुई है, लेकिन पता नहीं क्या जुनून है यार दिमाग में, तैयारी भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं, किताबें तक तो आज सही मायनों में खरीदी नहीं, घर वालों से पैसे लिए किताब खरीदने के, उसका कुछ और कर लिया। फाइनली भाई ने खेत बेच दिया और ठीक है बनना आईएएस। अब एक तरह से इनकी स्टेज ऐसी हो गई जैसे पागल टाइप, ठीक है। कई बार ऐसा होता था इनके साथ, सुबह 2 बजे उठे, प्रेशर 2 बजे अपना कहते थे आज चना नहीं खाने की इच्छा, ऐसे ही दौड़ने निकल जाते। मतलब स्टेज ऐसी हो गई कि आप ओवरऑल उनके साथ क्या हो रहा था पता ही नहीं लगता था। इमेजिन करेंगे आप अगर वो स्टेज के, अगर मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ जाए कि मेरे पास इतने सेटबैक पड़ जाए यार, और ऊपर से आईएएस जैसा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मैंने इसको उठा लिया, तो बड़ा मुश्किल है। टाइम बीतता गया। अचानक क्या हुआ, एक दिन फिर उठे यार, ठीक है। उठे तो अगर आप गांव आ जाते होंगे, देखिए वहाँ खटिया होती है। कुछ लोग अगर गांव से लिंक्ड हैं, उनके पास बेड वेड खरीदने के उतने नहीं होते, तो खटिया भी एक होती है, तो वो खटिया पे सोते थे यार, खुले आसमान के नीचे यार। तो एकदम से उठे झटके मेरा, ठीक है, दौड़ना तो उनको था। तो जैसे ही वो आगे बढ़े ना यार, उन्हें लगा ऐसा उन्हें कोई पीछे से यार वाकई आवाज दे रहा है,
जैसे कई बार ऐसे मैं यहाँ से निकलूँ, अचानक से मुझे कोई लगता है कि कोई इको आया जो मुझे पीछे से बुला रहा है, यार वो रुक गया, वहीं बगल में खटिया थी उसी में बैठ गया, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। करीब 6 महीने बाद IAS का एग्जाम हुआ, 9th बन, ऑल इंडिया टॉपर। अब आप सोच सकते हैं कि अगर IAS ये एक सच स्टोरी है यार, तो इट इज ऑल अबाउट यार। देखिए यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइट गई हुई है कि अंधेरा इतना ज्यादा नहीं है, रोशनी है उसके बाद यार, ठीक है, लेकिन यार खुद कदम बढ़ाना होगा। अगर 6 महीने में IAS का एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है यार, तो IT जैसे 20 एग्जाम पास किए जा सकते हैं। IT कोई औकात नहीं है IAS के सामने यार, क्योंकि IT के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए यार, जबकि IAS के लिए सब कुछ आना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी और जो कुछ भी सब्जेक्ट होते हो। अगर इतनी नॉलेज यार 6 महीने में गेन की जा सकती है, और इसके पीछे रीजन क्या था, उन्होंने लिखा यार कि यार उनको जरूरत, देखिए एक होती है नीड यार, नीड से बड़ी यार मुझे खाना खाने की जरूरत है, मैं भूखा हूं मुझे चाहिए, वॉट एवर इज द कॉस्ट। तो यार ये मुद्दा बड़ा है यार, आप में से जिस किसी को भी जरूरत है यार, उसे कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं चाहिए यार, उसे कोई किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप अपनी जरूरत खुद पूरी कर लेते हैं यार। उस आत्मकथा का यही निष्कर्ष है यार, हम यही सीख सकते हैं उससे यार, यही हमें लर्न करना है यार, कि यार जिस दिन हमने यार अपनी रेस लगानी शुरू करेंगे यार, दुनिया में हमारा किसी को पीछे छोड़ देंगे। चाहे कोई कितना बड़ा भी टॉपर हो, कितना बड़ा भी तेज बच्चा हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमारे पास जो है यार वो यार स्पेशल है और वो हर किसी के पास होता है। बस पहचानने वाली बात होती है कि आपने पिक करा नहीं करा। और आप मान सकते हैं यार कि ये ऐसा नहीं कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी नहीं है, ये 6 महीने के अंदर यार फिर से जोड़ दे रहा हूँ मैं, अगर IAS का एग्जाम टॉप किया जा सकता है ना, IIT की कोई औकात, सच्चाई है, IIT की कोई औकात। तो यार जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, बी वेरी अलर्ट यार। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपने कितना भी कष्ट उठाया हो, वो सब अच्छा लगता है, हमें गर्व महसूस होता है, हम और अपनी परवाह किसी को नहीं है। कोई कहे क्या DP त्रिपाठी इतना टेंशन लेते हैं, नहीं, मैं आपको बेस लाइन बताऊं, माँ बाप ने इतना बनाया ना, चाहो जाओ ऐश करो यार, ठीक है, बना दिया है इतना, ठीक है, ऐश करो। वो नहीं कहते कि जाके चिल्लाओ 8 घंटे क्लास में यार, ऐसा प्रेशर नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या हम इसीलिए बने, ये भी सोचना पड़ेगा। जिंदगी जीने के बहुत सारे तरीके हैं, सवाल है कि हमने खुद के लिए क्या सेलेक्ट करा है। कई साल पहले आपकी तरह मैं भी तैयारी करता था, मेरी ड्राइविंग फोर्स क्या थी यार, मैं सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर हुआ, कोई देखिए मैं जल्दी अपने पर्सनल थॉट को शेयर नहीं करता, लेकिन सच्चाई यही है, मैं यार किससे प्रभावित हुआ यार, तो मैं प्रभावित हुआ यार, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी ने मेरे ऊपर डाला तो मेरे पेरेंट्स थे यार। देखो अपनी परवाह दुनिया में किसी को नहीं, चाहे आप हो या मैं हूँ, मुद्दे की बात ये है यार कुछ भी कर लेंगे यार, जरूरी था आइडियन बनना यार, नौकरी करते 10,000 कमाते क्या दिक्कत थी, वैसी लाइफ जीते यार, जरूरी था जान देना। लेकिन यार कहीं ना कहीं यार मुझे लगता है कि जितना बड़ा IT क्वालिफाई करना मेरा ड्रीम नहीं था, उससे ज्यादा बड़ा ड्रीम उनका था यार। और यार उन्होंने आज तक आपके लिए बहुत कुछ करा, मतलब आप या मैं या कोई भी बच्चा यार मेरे काउंट नहीं कर सकता कि आपके पेरेंट्स ने यार कितना एफर्ट आपको यहाँ तक लाने के लिए क्या कुछ करा है यार, ये आपका दिल जानता है यार। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है यार, देखिए अपनी परवाह नहीं, लोग कहते हैं क्यों जरूरी है IT क्वालिफाई करना, मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है, अपनी टेंशन नहीं है यार, कुछ भी कर लेंगे, नई IT IPM पढ़ेंगे, नई IP कहीं और पढ़ेंगे, कहीं पढ़ लेंगे, अपनी टेंशन नहीं है यार। लेकिन यार हमारे पास एक मौका है, अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आप पहली बात तो ये खुद को साबित करेंगे कि आप इस अर्थ पे हैं यार। आप सबसे बड़ी बात है, आज तो प्रेजेंसी नहीं है, कौन पहचानता है, कोई नहीं पहचानता, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं, सच्चाई है यार। लेकिन जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे ना यार, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे यार, पहला काम आप अपनी मौजूदगी दिखाएंगे, और दूसरा उससे बड़ा काम यार जो करने का बड़ा हर कोई चाहता है कि अपने पेरेंट्स भी कुछ करें यार, दिल से लगता है उन्होंने बहुत करा है, दिल से करा, आज तक उन्होंने कभी इसलिए नहीं आपके साथ कुछ करा कि आप उनके रिटर्न्स कर देंगे यार, उन्होंने जो भी कराना यार वो दिल से करा, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है यार, कम से कम जीवन में, देखिए आगे आने वाली लाइफ में क्या होने वाला है मैं नहीं जानता,
मैं नहीं जानता यार, मुझे तो नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आज मौका है यार। अगर आज हमने वाकई यार ईमानदारी से काम कर दिया यार, तो चाहे अपना सपना सही हो ना हो, उनके साथ सही हो ना हो, तो कम से कम एक बार जरूर यार उनको प्राउड फील कराना जरूर चाहता हूँ। और ये मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी, सच बात है। मैं उन्हें देख के इंस्पायर होता था। मुझे किसी या सचिन को यार, उसने मुझे याद है 2 पोस्टर लगे होते थे यार, एक सचिन के, दोनों सचिन के ही थे, लेकिन सचिन तो बाद में इंस्पायर करता था, मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर उनसे होता था यार, जिन्होंने मुझे आईआईटी की तैयारी करने के लायक बनाया। उसके बाद मेरी गेम थी यार, मैंने जैसी भी खेली यार, खेलता ही चला गया, रोका थोड़ी यहाँ तक। देखिए अल्टीमेट एंड क्या है, बट यार हर कोई यार ये एक मौका है। और यहाँ अगर आपने देखिए आगे लाइफ में क्या होगा मुझे नहीं पता है, आप भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते आप क्या करेंगे यार, लेकिन आपके पास एक चांस है यार, और मौके, सही बात है यार, मैं मानता हूँ इस चीज को कि मौके हमेशा नहीं मिलते। और सबसे बड़ा चांस देखिए, अपनी पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपनी टेंशन नहीं है यार कि हम क्या करते हैं यार, मुद्दा ये है यार हमसे बड़ा किसी और कर, अपने सपने तो हर कोई फाइट कर लेता है यार, या अपने नहीं भी पूरे होंगे झेल लेंगे यार, उसकी भी टेंशन नहीं। इतनी टेंशन कभी अपनी नहीं ली कि अपना क्या होगा, लेकिन उनकी टेंशन जरूर लीजिए यार जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचा, ठीक है? तो इसको यूज करो, ये टाइम, ठीक है? पढ़ा दो, लाइट आ गई है।